एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स टू योर ट्रेडिंग चैनल ट्रेडिंग विद रोहन। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट लेके आया हूं और ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट में आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा और ये किस तरह से काम करता है वो हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों, मार्केट कुछ इस तरह से मूव करता है, राइट? तो अगर मैं बता दूं, इस कॉन्सेप्ट से आप यहां पे सेल कर दोगे और यहां पे बाइंग करोगे और फिर से यहां पे सेलिंग करोगे और यहां पे बाइंग कर सकते हो, तो आप बोलोगे ये कैसी स्ट्रेटेजी है जहां पे हमको बता देता है टॉप पे सेलिंग करनी है और बॉटम पे बाइंग करनी है। तो दोस्तों, ये बहुत ही यूनिक स्ट्रेटेजी है और इस स्ट्रेटेजी से हमको 1:1, 1:2 या 1:3 का भी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिल सकता है। तो दोस्तों, इस स्ट्रेटेजी के बारे में हम और भी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अगर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो क्विकली सब्सक्राइब कर दिए और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए ताकि आपको पूरी एनालिसिस किस तरह करनी है वो पता लगे। तो दोस्तों, ये है कुछ 5 EMA। हम 5 डे मूविंग एवरेज दैट इज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का यूज करने वाले हैं। जैसे दोस्तों आपको पता है 5 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कैंडल साथ में चलती है, यानी कि कैंडल हमेशा 5 मूविंग EMA के साथ चिपक के चलती है। बट दोस्तों, कभी कभार क्या होता है, अचानक प्राइस में एक बड़ा मूव आ जाता है तो कैंडल है ना 5 EMA से दूर हो जाती है और इसके बीच में एक बड़ा सा गैप हो जाता है। जैसे दोस्तों ये गैप होता है तो हमको यहाँ पे हमारे ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है। बट किस तरह से मिलेगी? तो दोस्तों आपको बता दूं, जैसे मैंने बताया 5 EMA के साथ कैंडल चलता है, यानी कि प्राइस 5 EMA के साथ चलता है। बट जब प्राइस में एक बड़ा पुश आ जाता है ना तो ये EMA से दूर हो जाता है। अब यहाँ पे क्या होगा, कैंडल प्राइस के तरफ आएगा या EMA और ऊपर होते जाएगा। तो यहाँ पे हमको एक हमारी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है या फिर आप यहाँ पे पुट बाय कर सकते हो। तो इसमें बाइंग किस तरह से होती है, जैसे ही कैंडल कोई भी विक या कैंडल इस EMA को टच नहीं करती तो हमको इसका लो मार्क कर देना है, ओके, एंड इसका हाई मार्क करना है। जैसे इसकी नेक्स्ट कैंडल इसके लो को टच करेगी ना, यानी कि जस्ट क्रॉस करेगी ना, तब हम इस कैंडल पे अपनी एंट्री बना लेंगे। जैसे इस कैंडल पे एंट्री बनाई, हमारा SL रहेगा दिस कैंडल एंड यहां पे हम पुट की एंट्री लेंगे, यानी कि आप कॉल सेल कर सकते हो या पुट ले सकते हो। उसके बाद देखिए ये कैंडल नीचे ही जाते जाएगा, दैट मीन्स हमको यहाँ पे एक सेलिंग में भी पैसा मिलते जाएगा या फिर आप पुट बायर्स है तो आपको एक बड़ा प्रॉफिट होगा। व्हाट इफ कैंडल यहाँ पे क्रॉस कर जाए तो इसका हाई ऑफ दिस कैंडल वुड बी अवर SL। तो यहाँ पे SL बहुत ही छोटा रहेगा एंड रिस्क बहुत ही मिनिमम है एंड रिवॉर्ड बहुत ही ज्यादा है। बट दोस्तों, क्या होगा अगर नेक्स्ट कैंडल अपसाइड हो गया? तो लेट्स से सपोज कैंडल इस तरह से चल रही है, देन अगर प्राइस एक बहुत बड़ा मूव ले लेता है एंड देन क्या होता है, अगला प्राइस भी इसके ऊपर बनता है। तो दोस्तों, जब इस तरह का सिनेरियो क्रिएट होता है तो हम इस कैंडल को नहीं कंसीडर करेंगे, इस कैंडल का लो कंसीडर करेंगे एज अ एंट्री एंड हाई एज अवर SL। तो दोस्तों चलिए ये चार्ट पे देखते हैं किस तरह से वर्क करेगा। तो दोस्तों अब मैं चार्ट पे आपको दिखाने वाला हूं। तो अब हम यहाँ पे चार्ट लेके आए हैं। अब इस चार्ट पे हम लोग 5 EMA लेंगे। 5 EMA देखिए इस तरह से लेंथ 5 लेनी है एंड ओके कर देना है। अगर आपको ये थोड़ा नहीं दिखता तो आप चार्ट को जूम इन या जूम आउट कर सकते हो। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे कि कहाँ अपॉर्चुनिटी बन रही है। अब देखिए दोस्तों, मैंने जैसे आपको बताया यहाँ पे बाइंग की या पुट बाइंग की या कॉल सेलिंग की अपॉर्चुनिटी किस तरह से बन रही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे एक कैंडल देखिए अपसाइड बना, जैसे मैंने आपको बताया कैंडल हमेशा चिपक के ही चलेगा 5 EMA के। जब भी ये इस तरह से डाइवर्ट हो जाता है यानी कि अपसाइड हो जाता है तो आप क्या करोगे, आपकी एंट्री यहाँ पे बनेगी। जैसे प्राइस क्रॉस करता है ना इसको, तो आप अपनी एंट्री बना लीजिए। और अभी इसमें हम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी देखते हैं। तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो किस तरह से होगा, तो दोस्तों आपकी एंट्री यहाँ पे बनती हुई दिख रही है तो आप हाई ऑफ दिस कैंडल को अपना SL रखोगे। सो दिस वुड बी योर SL। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 41 या 42 पॉइंट का आपका यहाँ पे SL बनता हुआ दिख रहा है। आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:2 या 1:1 का भी रख सकते हो। तो देखिए दोस्तों, हमको यहाँ पे 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिल रहा है। तो यहाँ पे हमको पहले ट्रेड में बिल्कुल ही अच्छी खासी प्रॉफिट हो चुकी है। अब देखिए दूसरा ट्रेड देखते हैं, दूसरे ट्रेड कहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों अभी तो दूसरा ट्रेड बनता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। अब आप देख सकते हैं
पहले कैंडल यहाँ पे चिपक के चल रहा था, अब देखिए ये वाले कैंडल पे भी हो रहा है। देखिए अब क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए ये वाला कैंडल आपका कैंडल एज अ हो गया। अब ये सेकंड कैंडल देखिए, सेकंड कैंडल ने इसको लो को ब्रेक नहीं किया है, दैट मीन्स अभी भी ये ट्रिगर नहीं हुआ है। थर्ड कैंडल वेंट अप, देन देखिए फोर्थ कैंडल नीचे आया, दैट मीन्स दिस इज योर कैंडल वेयर यू हैव टू कीप द एसएल। अभी आपको एसएल यहाँ पे रखना, और जैसे इसने इसको क्रॉस किया आपने एंट्री ले ली यहाँ पे। तो अब हम यहाँ पे एंट्री लेंगे, ठीक है, एंट्री ले ली हाई ऑफ दिस कैंडल, यानी कि प्रीवियस कैंडल का हाई आपका एसएल रहेगा। तो हमने इसको एज एसएल रख दिया। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, हमारा यहाँ पे 42 का रिस्क है, 42 पॉइंट का, तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी उस तरह से होना चाहिए। तो हम यहाँ पे देखिए 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ले रहे। 40 पॉइंट का एसएल रहा था, हमको 86 पॉइंट का रिवॉर्ड मिला है। अब देखिए दोस्तों प्राइस अगेन यहाँ से अपसाइड गया, बट इसने इसके एसएल को टच नहीं किया। अगर आप थोड़ी देर और ज़्यादा होल्ड करते तो आपको एक बड़ा सा प्रॉफिट मिलता है यहाँ पे, विच इज़ 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। देखिए आपको ईजिली मिलता है। बट दोस्तों जब आपका एसएल हिट होगा तो एसएल बहुत कम होगा, और इसमें हम बाइंग भी कर सकते हैं। तो बाइंग किस तरह से करनी है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों अब क्या हो रहा है, यहाँ पे भी देखिए, अब देखिए यहाँ पे भी फिर से हवे में कैंडल बनी है, एंड देन ये नेक्स्ट कैंडल इसको क्रॉस कर रही है, यानी कि लाइन को टच नहीं कर रही है। तो आपकी एंट्री फिर से यहाँ पे बन जाएगी, देखिए, एंड योर हाई ऑफ दिस कैंडल वुड बी योर एसएल, स्विंग हाई आपका एसएल रहेगा। देखिए दोस्तों, एंड देन आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:2 या 1:1 का भी रखना है। देखिए यहाँ पे तो ऑलमोस्ट आपको यही नेक्स्ट कैंडल, यही कैंडल पे एक बड़ा 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिल चुका है। तो दोस्तों कभी कभार जब कैंडल इसके अबाव क्लोज होगी तब हमको हमारा एसएल बुक करना है, दैट मीन्स हमको यहाँ पे लॉस बुक करना है। तो देखिए अगर आपने होल्ड किया होता तो देखिए दोस्तों इस कैंडल पे आपका एसएल हिट हो चुका होता, क्योंकि इसने इसको क्रॉस कर दिया। जैसे ही कोई भी कैंडल इसको क्रॉस करती है तो हमको अपना एसएल बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एसएल बहुत ही छोटा रहेगा, क्योंकि देखिए ये ऑलमोस्ट स्मॉल कैंडल है, एक कैंडल ही आपका एसएल है, बट रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखिए रिवॉर्ड बहुत ही बड़ा है। अब हम इसमें बाइंग किस तरह से करेंगे, तो अब मैं ये सब कुछ मिटा देता हूँ, यहाँ से मैं सब कुछ वाइप आउट कर देता हूँ। अब आपको बाइंग करनी है, या फिर आप ऑप्शन के बायर हैं तो आपको ये पता चला कि पुट किस तरह से बाय करना। अब आपको कॉल यहाँ पे किस तरह से बाइंग करनी है, या फिर पुट सेलिंग किस तरह से करनी है। तो हम 5 मिनट से चले जाएंगे 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में, और 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में मैं फिर से चार्ट को रीसेट कर देता हूँ। देखिए दोस्तों 15 मिनट में एंट्री किस तरह से यहाँ पे लेनी है। देखिए दोस्तों कभी भी जैसे मैंने आपको बताया रिवर्स लेनी है। देखिए यहाँ पे प्राइस फॉल हो रहा है और कैंडल्स है ना 5 EMA के साथ चल रहे हैं, बट ये वाली कैंडल देखिए, ये वाली कैंडल ने इसको टच नहीं किया है। तो इसको टच नहीं किया, जैसे हाई ऑफ दिस कैंडल क्रॉस होता है हमको अपनी एंट्री बना लेनी है। तो हम अपनी एंट्री यहाँ पे बना रहे व्हेन दिस कैंडल इज क्रॉसिंग। एसएल क्या रहेगा, एसएल वुड, सॉरी ये मैंने शॉर्ट का ट्रेड लिया, मैं अभी यहाँ पे लॉन्ग का ट्रेड लूंगा। तो मैंने लॉन्ग का पोजीशन ले लिया। अब देखिए अगर ज़्यादा कैंडल बड़ी है तो आप 40 पॉइंट ही एसएल रख लीजिए यहाँ पे। तो हम लोग ने यहाँ पे ऑलमोस्ट 50 पॉइंट का एसएल रखा है, ठीक है दोस्तों। अगर 50 पॉइंट का एसएल हिट होता है तो हम एग्जिट कर देंगे। देखिए उसके बाद देखिए कैंडल मार्केट अपसाइड ही जाते गया, तो हमको ईजिली 1:2 या 1:3 या 1:1 का भी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे प्रॉफिट बनता हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों कभी भी जब आपकी कैंडल आप डिफाइन नहीं कर पाते तब आपको 1:1 या 1:3 का प्रॉफिट मिलेगा। अब देखिए दोस्तों आप बोलोगे कैंडल तो यहाँ पे भी बन रही है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे कैंडल बन रही है, बट देखिए एक हायर हाई कैंडल नहीं बन रही है। अगेन यहाँ पे हायर हाई कैंडल नहीं बन रही है। अगेन यहाँ पे देखिए हायर हाई, इसके हाई को क्रॉस नहीं किया। जब इसको हाई को क्रॉस करेगी तभी हम एंट्री लेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे इसने इसके हाई को क्रॉस कर दिया है। तो जैसे इसने हाई को क्रॉस किया हमने एक बुलिश ट्रेड लिया यहाँ पे, और हमारा क्या हुआ, एसएल हिट हो चुका। तो अगर देखिए आपने लो ऑफ दिस कैंडल को मान के चला होता एंड हमने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:2 का रखा या 1:1 का, जो भी आप रखते हो, तो देखिए हम लोग ने 1:1 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो लिया, लेकिन इस कैंडल ने हमारा एसएल हिट कर दिया और हमको यहाँ से लॉस बुक करना होगा। तो दोस्तों आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आप कौन से कैंडल पे एसएल रखते हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जब ट्रेड हिट लॉस हिट होगा तो लॉस बहुत ही कम होगा। अब देखिए यहाँ पे भी देखिए कैंडल देखिए हवे में बन रही है, इट इज़ नॉट टचिंग। तो अभी हम यहाँ पे देखिए नेक्स्ट कैंडल इज हायर हाई, तो मैं क्या करूँगा, इस लो ऑफ दिस कैंडल को
मैं अपना एसएल मानूंगा, दैट इज़ 50 पॉइंट। देखिए नेक्स्ट कैंडल ने मुझे वो इजीली अचीव कर दिया। मुझे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पे देखिए 1:3 पे भी प्रॉफिट बनता हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों जब भी कैंडल डाउन साइड पे देखिए यहाँ पे अब फिर से सिनेरियो यहाँ पे बिल्टअप हो चुका है। आप देख सकते हैं ये वाली कैंडल देखिए टच नहीं कर रही है, एंड देखिए ये वाली कैंडल यहाँ पे क्रॉस कर चुकी है। ये वाले पे देखिए यहाँ पे क्रॉस कर दी थी। जैसे क्रॉस करती है ना, आपको बाइंग ट्रेड इनिशिएट कर देना है। व्हाट वुड बी योर एसएल? लो ऑफ दिस कैंडल वुड बी योर एसएल। तो यहाँ पे 73 पॉइंट का एसएल है, और आप देख सकते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:1 का तो हमको इजीली मिल रहा है। तो हम 73 पॉइंट का रिस्क ले रहे थे, हमको 122 पॉइंट्स यहाँ पे बनते हुए दिख रहे हैं। तो दोस्तों आपको पता चल चुका, जब देखिए यहाँ पे बहुत ही दोस्तों वंडरफुल सेटअप बना है, बहुत ही वंडरफुल। ये देखिए यहाँ पे सब कैंडल्स टच होके आ रही है, ये कैंडल टच नहीं हो रही है। दैट मीन्स दिस वुड बी योर मेन कैंडल। अब ये कैंडल ने इसके हाई को ब्रेक किया, दैट मीन्स हमारा एंट्री पॉइंट यहाँ पे बन चुका है। जैसे ही बनता है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे एसएल बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, 112 पॉइंट का। मैं कतई भी आपको नहीं बोलूँगा एसएल लेने के लिए, आपको यहाँ पे 40 पॉइंट या 50 पॉइंट का ही एसएल रखना है। जैसे आप 40 या 50 पॉइंट का एसएल लेते हो, यहाँ पे देखिए रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:3 का इजीली फुलफिल हुआ है दोस्तों। एंड देन देखिए एक बड़ी सी रेड कैंडल नेक्स्ट डे पे आपका एसएल हिट कर दिए, बट हमने तो यहाँ पे ऑलरेडी 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो लेके प्रॉफिट बुक किया है। तो दोस्तों हमेशा आप ध्यान रखिए, यहाँ पे जब भी रिवर्सल होता है, देखिए यहाँ पे ये सेलिंग ट्रेड बनता हुआ दिखा है। देखिए कैंडल हवे में है, ये कैंडल ने इसको कट किया, एंड देन देखिए बड़ा फॉल। व्हाट वुड बी योर एसएल? एसएल वुड बी हाई ऑफ दिस कैंडल। तो दोस्तों ये एक कमाल की 5 AM की स्ट्रेटेजी है। मैं इस पे बहुत सारे लर्निंग वीडियोस आगे भी बनाने वाला हूँ, और हम लाइव ट्रेड भी करने वाले हैं। तो अगर आप नए हैं और मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, ताकि आप मेरे बहुत सारे लर्निंग वीडियो सीख सकें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग ट्रेडिंग विथ रोहन।